आज की वीडियो हम करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन का क्वेश्चन नंबर 10.3 एनसीईआरटी में 10.3 से दे रखा है। इसमें क्या करना है, आपको कुछ स्ट्रक्चर बताने। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स। पहला हमारा 2-chloro-3-methyl पेंटेन। अब देखो बनाना किस तरह से बेटा, बहुत आराम से समझना, जो चीज़ समझनी है कमेंट करके बताना कि आपको समझ नहीं आया ना। देखो सबसे पहले रूट वर्ड पकड़ लो, क्या है, पेंटेन। आपने कहा सर मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यहाँ तक की कहानी समझ आ गई भाई। पेंटेन का मतलब क्या है, 5 लगे, ठीक है। आगे है 2-chloro-3-methyl। आपने कहा सर 2 पे क्लोर आएगा। अब चाहे बेटा यहाँ से काउंटिंग करो चाहे यहाँ से काउंटिंग करो, एक ही बात है। तो आपने कहा सर 2 पे क्लोरो आ रहा है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, लिख दिया। 3 पे मिथाइल आ रहा है, आपने कहा 3 है तो लगा दो मिथाइल, ठीक है। यहाँ तक का काम सही है, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग लिख दो ना, 1। पेपर में नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आप इन कार्बन की वैलेंसी पूरी करो। हर कार्बन की कितनी होती है, 4, तो लगा दो भाई 4, मतलब CH3 लिख दो। इस पर बेटा CH2 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, इस पर भी CH2 आ जाएगा। नहीं, इस पर कितना आएगा, CH आएंगे ना, क्योंकि देखो 1 2 एक H पूरी कर रहा है और ये 4, और इस पर कितना आएगा, H आएगा, और इसका लास्ट में आ जाएगा CH3। बात समझ आ गई नहीं? तो क्या बन गया मेरा स्ट्रक्चर, 2-chloro-3-methyl पेंटेन। बात समझ आई? अब एक बात याद रखनी बेटा, अगर इसको किसी ने ऐसे दे रखा हो ना, तो आपने कहा सर इसको ऐसे बोल सकते क्या, 3-methyl 2-chloro पेंटेन। क्या ये भी सही है बेटा? ये गलत हो जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को आपने बोला सर बात तो एक ही है, 3 पे मिथाइल है 2 पे क्लोरो। ऐसा नहीं होता बच्चे, आपको ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलना होता है। अब आप मुझे बताओ, मिथाइल पहले में M पहले आता है या क्लोरो का C पहले आता है? आपने कहा Q। तो कुछ भी हो जाए, आपको पहले जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा वही लिखना है, बाद में उसको नहीं लिखना है। बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आई ना? हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर देख लिया आपने, 2-chloro-3-methyl पेंटेन का। नेक्स्ट पे चले, रब कर दूँ से, ठीक है। नेक्स्ट है पैरा ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। P मतलब होता है बेटा पैरा, O मतलब ऑर्थो, M मतलब मेटा। मैं समझाता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आपने कहा सर बेंजीन बना लेते हैं, बेंजीन लिखा है, आपने कहा बना लिया बेंजीन, लो क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। पैरा पे ब्रोमो लगा, यहाँ पे कहीं भी बेटा ब्रोमो लगा दो। पैरा मतलब बेटा अपोजिट साइड में, ये पोजीशन होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा, ये होती है पैरा, और क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया हमारा, पैरा ब्रोमो। देखो पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, बस बात समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट है 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। अब आप समझो, देखो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं ना साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये होता है बेटा साइक्लोहेक्सेन, मतलब अगर अंदर कोई भी, अगर इसके अंदर मैं बॉन्ड लगा दूं, ऐसे ऐसे करके मैंने बॉन्ड लगा दूं, तो ये क्या होता है, बेंजीन। या फिर इसी को मैं ऐसे करके लिख दूं, इसी को मैं ऐसे लिख दूं, तो ये भी क्या कहलाता है, बेंजीन। पर अगर इसके बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड नहीं है और एक क्लोज रिंग है, बॉन्ड नहीं है बेटा, या फिर ये क्लोज रिंग है, तो ये क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेन। अरे पढ़ा होगा ना। अब मान लो इसका नाम है, मान लो किसी ने पूछा भाई इसका नाम बताना, आपने कहा क्लोज रिंग है, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन। किसी ने बोला इसका नाम बताना, आपने कहा क्लोज रिंग है, 1 2 3, साइक्लोब्यूटेन। तो जब भी बेटा क्लोज रिंग होगी उसके अंदर बॉन्ड नहीं होंगे, वो क्या करने जाएगी, साइक्लो, ठीक है। तो आपने क्या बनाना था, 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, बना लो, साइक्लोहेक्सेन बन गया, ठीक है जी। 1 पे लगाना है क्लोरो, लगा दो। 4 पे लगाना है इथाइल। इथाइल क्या होता है, C2H5 है ना, मिथाइल होता है CH3, और इथाइल क्या होगा हमारा, C2H5 लगा दो। कितने पे लगाना है, यहाँ से, जहाँ से देखो ये सब्सटेंट लगा वहीं से काउंटिंग स्टार्ट हुई, 1 2 3 4, तो यहाँ लगा दो C2H5। तो ये क्या बन गया, 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। बात समझ आ रही थोड़ी बोरी, धीरे धीरे करके सारे समझ आएंगे बेटा, अच्छे समझना है, स्लो में समझेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट पे चलें, चलो। नेक्स्ट लिखा है 2-2-chlorophyllyl 1-iodo-octane। अभी मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब बेटा। सबसे पहले तो ऑक्टेन बना लें। ऑक्टेन मतलब कितने कार्बन आएंगे, आप बताओ। ऑक्टेन मतलब आपने कहा 8 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए, ठीक है। हमने लिख दिया 8 कार्बन, ठीक है। 1 पे लगा आयोडो ऑक्टेन। अब जहाँ से भी आपकी मर्जी है बेटा काउंटिंग शुरू कर लेना। मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो मैं 1 पे आयोडो मतलब क्या है, आयोडीन है ना, लिख देता हूँ, लो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
1 आयोडोक्टेन तो हो गया। अब देखो 2 पे, इसका मतलब बेटा ब्रैकेट में है कि 2 पे जुड़ा हुआ, देखो 2 कौन सा कार्बन है, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरोफिनाइल बेटा, ठीक है। अब एक देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जब भी बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह इस्तेमाल होती है, जब भी बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह इस्तेमाल होती है, मतलब मेन चेन में नहीं आती, तो उसको आप क्या कहते हो, फिनाइल। आया समझ, कसम खाओ मेरी, तुम्हें आया कि नहीं आया, कमेंट में लिख के बताना कि अगर बेंजीन रिंग जब भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह इस्तेमाल होती है वो बन जाती है फिनाइल, ठीक है। तो ये तो बन गई फिनाइल, पर कौन सा फिनाइल, 2 क्लोरोफिनाइल। मतलब अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहीं जो सेकंड पे देखो बेटा, जो सेकंड पे लगा उसका भी एक अपना नाम है ना, जो सेकंड पे मेरा लगा है उसका भी अपना नाम है, और उसका नाम क्या है, 2 क्लोरोफिनाइल। तो 2 पे लगा दो भाई क्लोरो। तो ये जो बना है ना ये चीज़, ये बन गया, ये देखो मैं सर्कल में, ये बन गया 2 क्लोरोफिनाइल। तो उसने क्या कहा था कि 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल लगाना है, मैंने लगा दिया। 1 पे आयोडोक्टेन लगना है, मैंने लगा दिया। अब सबकी वैलेंसी पूरी कर देना भाई, ऐसे मत छोड़ना इसको सी लिख के, CH2 CH CH2 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 CH3। बात समझ आ गई। नेक्स्ट है मेरा परफ्लोरोबेंजीन। अभी देखो 3 वर्ड से बना, जो एक लाइन में दिखा है ना, एक्चुअली बुक में इस तरह से गिवन है तो मैंने इस लिखा पर फ्लोरोबेंजीन। पर मतलब हर एक पे, बेंजीन बना दो। पर मतलब मैंने क्या बताया आपको, हर एक पे बेटा बेंजीन लगा, वो फ्लोरीन लगा दो, ये हर पोजीशन में, पर मतलब हर। ये लो, ये बन गया आपका परफ्लोरोबेंजीन। आ गया समझ। नेक्स्ट पे चलें, ठीक है। नेक्स्ट है 4 टर्शियरी ब्यूटाइल। TRT मतलब टर्शियरी, मैं लिख भी देता हूँ बेटा, टर्शियरी। अभी समझाता हूँ इसका मतलब क्या, टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हेप्टेन बना लो। हेप्टेन मतलब कितने कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। 7 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 पे आयोडो लगा दो, कहीं से भी काउंटिंग कर लो स्टार्टिंग में ना, हाँ 3 पे लगा दिया आपने आयोडो। 4 पे लगाना है बेटा टर्शियरी ब्यूटाइल। अब देखो टर्शियरी का मतलब क्या है, कि देखो टर्शियरी मतलब ये जो कार्बन जिससे कनेक्ट होगा ना, ये जो कार्बन जिससे कनेक्ट होगा, कौन से नंबर वाला, चौथे नंबर वाला, ये 3 और कार्बन से कनेक्ट होगा। दोबारा समझाता हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ। ये जो मेरा कार्बन है बेटा, ये वाला, ये जिस कार्बन से, टर्शियरी का मतलब देखो कितने कार्बन से कनेक्ट, डायरेक्ट 1 2 3, तो ये टर्शियरी है। और ब्यूटाइल कैसे पता लगा, ब्यूटाइल में बेटा आपको सबको गिनना होता है एक साथ भाई। 4 मतलब ब्यूटेन, और 1 कम हुआ तो ब्यूटाइल। बात समझ नहीं आई, ये पूरा कितने, 1 2 3 4, तो ये क्या बना, टर्शियरी ब्यूटाइल। बात दोबारा समझना है कि चौथा जो कार्बन है, जिस कार्बन से जुड़ा होगा, ये 3 और से जुड़ा होगा, सेकेंडरी होता तो 2 से, और ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन होंगे टोटल। बात समझ आ गई। तो 4 टर्शियरी ब्यूटाइल। तो अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, CH3 CH2 CH2, इसका आएगा बेटा CH, इसका आएगा CH, इसका आएगा CH2C। तो किसका स्ट्रक्चर बन गया, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। बात समझ आ गई, ठीक है। इसकी भी कर देना पूरी, हाँ कहीं आप ये मत सोचो ये नहीं करना। लो आ गया, नेक्स्ट पे चलें, ठीक। इसको करने से पहले इसको कर लेते हैं, बहुत ईजी है ना, पहले ही कर लेते हैं बेटा, ठीक है। 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटुइन बनाना, ब्यूट बना लिया, ठीक है। 1,4 ब्रोमो कहाँ कहाँ लगा बेटा, एक ब्रोमो यहाँ लगा दो, लगा दिया आपने का, ब्रोमीन लगा दिया, 4 पे लगा दिया, ठीक है। ब्यूटुइन, अच्छा कहीं से भी काउंटिंग कर लोगे ना, यहाँ पे देखो सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम है, ओ सॉरी सब्स्टिट्यूएंट है, तो कहीं से भी काउंटिंग कर लो, ठीक है। इसको मैंने कहा 1 2 3। अब ब्यूटुइन का मतलब जो 2 के बाद वाला होगा उस पर लगा दी। एल्कीन तो होता है, अरे ईन मतलब क्या होता है यार, ये जो वर्ड है ईन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डबल बॉन्ड। डाइब्रोमोस ले गया कि 2 ब्रोमीन लगे, वैलेंसी पूरी कर दो भाई। इसकी CH2, इसकी कितनी आएगी CH, इसकी आएगी CH, इसकी आएगी CH2Br। बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, ठीक। नेक्स्ट है नेक्स्ट है मेरा 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। सबसे पहले एक बेंजीन बना लें, ये लो, चलो बेंजीन बन गया सर, ठीक है। हाँ 1 पे लगा है ब्रोमो, कहीं पे भी 1 मान लो, ऐसा कुछ नहीं कहाँ पे 1 मानना है, यहीं 1 मान ले तो मैंने यहाँ मान लिया, चलो
1 पे लगा है ब्रोमो, 2 पे लगा मिथाइल, अगर ये 1 है तो 2 मिथाइल लगा दो भाई, लगा दिया। 4 पे लगा है सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब देखो बेटा 4 ये रहा सेकेंडरी ब्यूटाइल, मतलब क्या समझाया था मैंने आपको कि ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा, कितने कार्बन से जुड़ा होगा, आया नहीं आया समझ? देखो ना सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या है, ये कार्बन देखो ये जिस कार्बन जुड़ा होगा कितने जुड़ा, 1 से और 2, आप कह रहे हैं इससे, अरे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए, डायरेक्टली तो इससे और इससे जुड़ा नहीं वाला कार्बन, और ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन तो बन गया। देखो जो बनाना था मैं बन गया नहीं बन गया, ये क्या बन गया 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। बात समझ आई कि नहीं आई? इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।